नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में एक कहानी लगी हुई है सेमेस्टर फर्स्ट में, तिरछ महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में। तो उस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उदय प्रकाश इसके लेखक हैं और जो लेखक है उसी के पिता के विषय में सारी कहानी चल रही है। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की है, बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं रुई के समान और कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा तम्बाकू खाते रहते हैं। और एक बार जब वो जंगल जाते हैं तो उनको तिरछ काट लेता है और तिरछ काटने के बाद ऐसा माना जाता है कि यदि तिरछ जो है वो खुद के ही पेशाब में नहा ले तो व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल जाती है और जहर बहुत ज़्यादा होता है तिरछ के भीतर, इस तरह का माना जाता है। तो उनको जो है वो तिरछ काट लेता है। जब लौट कर आते हैं तो गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं घर में और अखबाने का जो काम है वो करवाया जाता है। और अगले दिन लेखक को शहर जाना था क्योंकि एक केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि वो उनके मकान से जुड़ा हुआ था। ऐसे में उनका जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। लेखक को शहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कारण ये था कि वो शहर के रास्ते जो है उसको भूल जाया करते थे। तो जिस ट्रैक्टर में बैठ के वो जा रहे हैं वहाँ पे उन्हें पंडित राम अवतार जो वैद्य हैं पास के गांव के, वो मिल जाते हैं और ज्योतिषीय पंचांग के ज्ञाता हैं वो। और बातचीत के दौरान वो जब बताते हैं कि इस तरह से उनको तिरछ ने काट लिया है तो वे क्या कहते हैं, उनका उपचार करते हैं। धतूरे के बीजों को एक खेत में से धतूरे तोड़े जाते हैं, उनके बीजों को निकाला जाता है, उबाला जाता है पानी में और उसका काढ़ा बना के लेखक को पिला दिया जाता है, लेखक के पिता को पिला दिया जाता है। और उसके बाद उन्हें 10:30 पौने 10 के आसपास शहर में छोड़ दिया जाता है। सिनेमा हॉल था एक जिसका नाम था मिनर्वा। वहाँ मिनर्वा टॉकीज के पास सुबह उनको उतारा जाता है और उस बीच क्या क्या हुआ वहाँ पे ये किसी को भी पता नहीं है। और शाम को 17 मई 1972 शाम को 6:15 पर उसके पिता की मृत्यु जाती है। उनके वकील का नाम था SN अग्रवाल, जहाँ उन्हें पहुँचना था उनके केस के संबंध में। सारी घटनाओं की जब पूछताछ की जाती तो पता चलता है कि 11 बजे वो स्टेट बैंक इंडिया के पास से गुजरे थे और फिर बैंक में घुसे और रमेश दत्त से उन्होंने पानी मांगा। उसके बाद वहाँ उनके साथ मारपीट करी गई, उनके दस्तावेज़ों को छीन लिया गया। उसके बाद वहाँ से बाहर आए वो और उसके बाद जो है वो कैशियर थे अग्निहोत्री, 28,000 रुपये उनके पास रखे हुए थे। नेपाली चौकीदार था थापा, वहाँ पे उन्हें मारपीट करी। चपरासी था रामकिशोर, 45 वर्ष की आयु थी। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था मेहता। इन सब ने जो है मारपीट करके उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। जब बाहर गए तो उनकी चोट थे, होठ पे से खून बह रहा था। और उसके बाद वो थानेदार थे एक SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह, वहाँ तक पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद वो खाना ही खा रहे थे। सिपाही था गजाधर प्रसाद शर्मा, उन्होंने धक्के मार के उनको बाहर निकाल दिया। तिवारी कॉलोनी में बहुत ही पोश इलाका है, आखिरी बार वहाँ देखा गया उनको। अखबार के संपादक थे एक सत्येंद्र नाम के, उनको पिता ने अपना नाम बताया था रामस्वरूप प्रसाद। उन पर उन्होंने हमला किया था, ऐसा आरोप था उनके ऊपर कि उन्होंने एक सराफ थे उनकी बीबी और साली के ऊपर हमला किया था। नेशनल रेस्टोरेंट के सामने कुछ लड़कों ने उन्हें पत्थरों से मारा। नौकर था उसका सत्य, उसने बताया इस बात को। विक्की अग्रवाल नाम का लड़का था, उसको एक पत्थर लग गया, उनके द्वारा मारा गया। उसके बाद उन लोगों ने बहुत मारा उनको पत्थरों से और बहुत ज़्यादा चोटें आई, वो ज़मीन पे गिर गए और बहुत देर तक उठे नहीं। जब वो लोग चले गए लड़के तो उन्होंने थोड़ा सा पानी उनके ऊपर डाला। जो ढाबे का सरदार था उसने, जो मालिक था सरदार ढाबे वाला उसने, और फिर उसके बाद जो है पानी डालकर उनको होश में लाने का प्रयास किया। तब तक भी होश में थे। कब तक वहाँ पे पड़े रहे उसके बाद वो किसी को पता नहीं। एक उनके बचपन का दोस्त था सरपंच पंडित
और डिलाइट जो टॉकीज था उसमें फिल्म चल रही थी उस वक्त। और अंत में मोचियों के टोले के पास गणेशवा का जो एक दुकान था वहाँ पर उन्होंने जा कर के उन्होंने छुप गए वो कूड़े के ढेर के अंदर। और बाद में शाम को जब गणेशवा ने देखा तो उन्होंने शोर मचाया, तब किसी ने उनको पहचान लिया कि ये फलाने जगह के व्यक्ति हैं और उनके घर पे सूचना दी गई, लेकिन तब उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरह से उनका अंत बहुत ही भयावह रहा, जो लेखक के लिए बहुत मुश्किल था। लेखक को अक्सर स्वप्न देखते थे कि तिरछ उनका पीछा कर रहा है, लेकिन लेखक किसी भी तरह से नींद से जग जाया करता था और तिरछ ने उनके पिता की जो हत्या थी वो कर दी थी, ऐसा उदय प्रकाश को लगता है। धन्यवाद।